ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आखिर क्या क्या फर्क होता है, और ट्रेडिंग में जल्दी मालामाल हुआ जा सकता है या फिर इन्वेस्टिंग करके जल्दी मालामाल हुआ जा सकता है। हम आज की इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। लिटरली अगर आप आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो ना, तो आपको जिंदगी में दोबारा कभी ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग वाला वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आज की इस वीडियो में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का जितना भी फ़र्क है सब कुछ बात करने वाले हैं। और ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा है, इन्वेस्टिंग में ज़्यादा पैसा है, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। राइट, तो भगवान राम जी के नाम से करते हैं वीडियो की शुरुआत सबसे पहला पॉइंट के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी कंपनी के शेयर को जल्दी खरीदना और उस शेयर को जल्दी ही सेल कर देना, उसी को बोला जाता है ट्रेडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो जल्दी बाय जल्दी सेल, यानी कि ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी शेयर को जल्दी खरीदना और उसको जल्दी ही बेच देना, वो उसको क्या बोला जाएगा, ट्रेडिंग बोला जाएगा। समझ गए। उसके बाद जल्दी प्रॉफिट जल्दी लॉस, यानी कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो ट्रेडिंग में आपका जल्दी प्रॉफिट हो सकता है और ट्रेडिंग में आपको जल्दी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप जल्दी बाई जल्दी सेल करते हो, कम समय के अंदर शेयर को खरीदते हो, शेयर को बेचते हो। इसीलिए ट्रेडिंग में आपका जल्दी प्रॉफिट हो सकता है और ट्रेडिंग करोगे तो आपका जल्दी नुकसान भी हो सकता है। इतना बात समझ में आ रहा है। उसके बाद एक दिन से लेकर एक साल के अंदर, यानी कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर को आज खरीदते हो और उस शेयर को एक साल के अंदर ही अगर सेल कर देते हो, बेच देते हो, तो उसको ट्रेडिंग बोला जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि एक दिन से लेकर एक साल के अंदर, यानी कि एक दिन से लेकर एक साल के अंदर कोई भी शेयर को खरीदते हो और उस शेयर को बेच देते हो, तो उसको ट्रेडिंग बोला जाएगा। इतना बात समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग टाइम होल्डिंग। सिंपल सा बात है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है किसी भी कंपनी के शेयर को या फिर कहीं भी आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो और उस पैसे को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करते हो, यानी कि लंबे समय तक उस पैसों को छोड़ देते हो, तो उसको इन्वेस्टिंग बोला जाएगा। समझ गए बात। यहाँ पे आप देख सकते हो एक साल से ज्यादा, यानी कि कोई भी शेयर को या फिर कोई भी फंड में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद उस पैसों को एक साल से ज़्यादा दिन तक होल्ड करते हो, तो उसको इन्वेस्टिंग बोला जाएगा। एक साल से ज़्यादा होल्ड करते हो तो उसको इन्वेस्टिंग बोला जाएगा, और एक साल से पहले ही उसको बेच देते हो, फंड को विड्रॉ कर लेते हो, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, इसको एक साल से पहले, तो उसको ट्रेडिंग बोला जाएगा। दोनों बात क्लियर है, ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क होता है वो तो आपने समझ लिया। उसके बाद आगे हम ये भी बात करेंगे कि ये दोनों में से कौन सा बेस्ट है, किस में ज़्यादा पैसा है। लेकिन थोड़ा सा आप ये समझ लो कि ट्रेडिंग कितने तरह का होता है, इन्वेस्टिंग कितने तरह का होता है। राइट। तो ट्रेडिंग देखा जाए मोटा मोटी तो ये कुछ तरह का होता है, जैसे कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में आई हो आपको पता ही होगा। कमोडिटी ट्रेडिंग होता है, ठीक है, फ्यूचर में भी लोग ट्रेड करता है। तो ये कुछ तरह का ट्रेडिंग होता है। समझ गए बात। उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग, यानी कि इन्वेस्टिंग कितने तरह का होता है। तो मोटा मोटी ये कुछ तरह का इन्वेस्टिंग होता है। स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि आप डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर को खरीद लेते हो और उस शेयर को सालों साल तक होल्ड करते हो, तो उसको बोला जाएगा स्टॉक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो, मंथली जो एसआईपी किया जाता है वो एसआईपी कर सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। राइट। तो यहाँ पे आपने समझ लिया ना ट्रेडिंग के टाइप्स, ट्रेडिंग कितने तरह का होता है, इन्वेस्टमेंट के टाइप, इन्वेस्टमेंट कितने तरह का होता है। राइट। उसके बाद हाँ, अब समझते हैं फर्क, यानी कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या क्या अंतर होता है। अब हम उसको समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं। तो बात जब ट्रेडिंग की होती है ना, तो ट्रेडिंग हमेशा शेयर की प्राइस को देखकर किया जाता है, यानी कि शेयर मार्केट में हर एक कंपनी का अलग अलग शेयर प्राइस होता है। हो सकता है कोई कंपनी के शेयर का प्राइस 100 रुपया हो सकता है कोई कंपनी का शेयर का प्राइस 1000 रुपया हो। तो बात जब ट्रेडिंग की होती है ना, तो ट्रेडिंग हमेशा शेयर का प्राइस को देखकर किया जाता है। समझ में आ रहा है बात। लेकिन बात जब इन्वेस्टिंग की आ जाती है ना, तो इन्वेस्टिंग हमेशा कंपनी को देखकर किया जाता है कि आखिर वो कौन सा कंपनी है। कंपनी को देखकर हमेशा इन्वेस्टिंग किया जाता है और शेयर का प्राइस को देखकर ट्रेडिंग किया जाता है। समझ में आ रहा है बात।
उसके बाद ट्रेडिंग हमेशा चार्ट को देखकर किया जाता है। ये जो चार्ट होता है ना, ये जो इस टाइप का ग्राफ होता है ना, इस ग्राफ को देखकर ट्रेडिंग किया जाता है, राइट। और इन्वेस्टिंग हमेशा बिजनेस को देखकर किया जाता है कि वो कंपनी क्या करती है, कंपनी का धंधा कैसा है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, इन सारी चीज़ों को देखकर इन्वेस्टिंग किया जाता है। समझ गए बात। उसके बाद ट्रेडिंग में कैंडल को देखकर ट्रेडिंग किया जाता है। ट्रेडिंग में कैंडल को देखा जाता है। कैंडल का मतलब वो लाल, हरा, पीला, पीला तो नहीं होता शायद, वो लाल हरा आप देखते हो ना कैंडल, वो कैंडल को देखकर ट्रेडिंग किया जाता है, राइट। और इन्वेस्टिंग हमेशा ग्रोथ को देखकर किया जाता है, यानी कि कंपनी का बिजनेस में कितना ग्रोथ है, उस ग्रोथ को देखकर इन्वेस्टिंग किया जाता है, राइट। उसके बाद ट्रेडिंग में काफ़ी सारे तरह का इंडिकेटर होता है, वो इंडिकेटर को देखा जाता है और इंडिकेटर को देखकर ट्रेडिंग किया जाता है। लेकिन बात जब इन्वेस्टिंग की हो तो इन्वेस्टिंग में मैनेजमेंट को देखा जाता है, कंपनी का कैसा मैनेजमेंट है, कहीं चोर चमारी वाला मैनेजमेंट तो नहीं है कंपनी का। तो इन्वेस्टिंग की बात जब आ जाती है तो कंपनी का मैनेजमेंट देखा जाता है, बिजनेस देखा जाता है, बिजनेस में ग्रोथ देखा जाता है, राइट। लेकिन ट्रेडिंग में इंडिकेटर देखा जाता है, कैंडल देखा जाता है, चार्ट देखा जाता है, राइट। उसी तरह ट्रेडिंग में न्यूज़ देखा जाता है और इन्वेस्टिंग में भी न्यूज़ देखा जाता है। दोनों जगह न्यूज़ देखा जाता है, लेकिन न्यूज़ में भी बहुत बड़ा फर्क होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेडिंग में न्यूज़ देखा जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म न्यूज़, मैं समझाऊंगा क्या है शॉर्ट टर्म न्यूज़। और इन्वेस्टिंग में भी न्यूज़ देखा जाता है, लेकिन वहाँ पे देखा जाता है लॉन्ग टर्म न्यूज़। अब आपका दिमाग में आ गया होगा कि भाई शॉर्ट टर्म न्यूज़, लॉन्ग टर्म न्यूज़ क्या है, क्या बता रहा है आकाश भाई। बताता हूँ, रुको। देखो, कोई भी कंपनी का जब कोई न्यूज़ आता है ना, तो वो न्यूज़ दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है शॉर्ट टर्म न्यूज़, यानी कि शॉर्ट टर्म न्यूज़ यानी कि उस न्यूज़ से कंपनी का कुछ समय के लिए कोई फ़ायदा हो जाए। और एक आता है लॉन्ग टर्म न्यूज़, यानी कि उस न्यूज़ की वजह से कंपनी का लॉन्ग टाइम में बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाए। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी कंपनी का न्यूज़ आ गया कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देने जा रही है, या फिर कंपनी अपने शेयर होल्डर को स्प्लिट देने जा रही है। तो इस टाइप का शॉर्ट टाइम न्यूज़ की वजह से कुछ दिनों के लिए हो सकता है शेयर का प्राइस भागे, राइट। इसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म न्यूज़, यानी कि कंपनी बोनस देती है, डिविडेंड देती है, तो ट्रेडर लोग, यानी कि जो लोग ट्रेडिंग करता है, वो इस टाइप का शॉर्ट टाइम न्यूज़ की वजह से काफ़ी फायदा उठाकर प्रॉफिट बना लेता है, राइट। लेकिन उसी जगह कंपनी का कुछ ऐसा न्यूज़ आ गया कि कंपनी को मिला 1000 करोड़ का ऑर्डर, कंपनी को मिला 5000 करोड़ का ऑर्डर। तो ये न्यूज़ क्या है, ये लॉन्ग टर्म न्यूज़ है। इस न्यूज़ की वजह से कंपनी का आज फायदा नहीं होगा, कंपनी जब सेल करेगी, ऑर्डर मिला कंपनी का, जब सेल होगा तो लॉन्ग टाइम में इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कंपनी का। तो इस टाइप का जो लॉन्ग टर्म वाला न्यूज़ आता है ना, ये लॉन्ग टर्म वाला न्यूज़ इन्वेस्टर लोग बहुत बड़ा फायदा उठाता है। समझ गए। तो दो तरह का न्यूज़ होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म न्यूज़, एक होता है लॉन्ग टर्म न्यूज़। तो ट्रेडिंग भी न्यूज़ देखकर किया जाता है, इन्वेस्टमेंट भी न्यूज़ देखकर किया जाता है, लेकिन न्यूज़ अलग अलग हो सकता है। दोनों बात क्लियर है। उसके बाद ट्रेडिंग में ना हमेशा टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि शेयर का प्राइस को देखकर, शेयर का चार्ट को देखकर, शेयर का कैंडल को देखकर, इंडिकेटर को देखकर जो एनालिसिस किया जाता है ना, उस एनालिसिस को बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस। तो बात जब ट्रेडिंग की आ जाती है ना, तो ट्रेडिंग में हमेशा टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। समझ गए बात। उसी जगह इन्वेस्टिंग में हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब कंपनी को देखकर, कंपनी का बिजनेस को देखकर, कंपनी का ग्रोथ को देखकर, कंपनी का मैनेजमेंट को देखकर जिस एनालिसिस को किया जाता है, उसी एनालिसिस को बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। समझ गए। तो इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है और ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, राइट। उसके बाद हाँ, पॉजिटिव पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट। तो अब तक तो हमने ये समझ लिया कि ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या क्या फ़र्क होता है, सब कुछ हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, और उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि किस में ज़्यादा पैसा है, ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा है या फिर इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा है, वो भी आपको पता चल जाएगा, राइट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चाहे आप ट्रेडिंग करो चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो, आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट भी नहीं है तो हमने कुछ अच्छे अच्छे ब्रोकर का लिंक, इनफैक्ट मैं जिन ब्रोकर को यूज़ करता हूँ उन ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर आप विजिट कर सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम समझेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होता है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स होता है, वो अब आपको पता चल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले बात अगर ट्रेडिंग की हो ना, तो ट्रेडिंग में योर हार्डवर्क यानी कि ट्रेडिंग में आप मेहनत करते हो, आपका हार्डवर्क की वजह से आप ट्रेडिंग से पैसा कमाते हो, राइट। उसी तरह बात जब इन्वेस्टिंग की आती है, तो इन्वेस्टिंग में कंपनीज हार्डवर्क यानी कि कंपनी मेहनत करेगी, कंपनी हार्डवर्क करेगी, तो आप वहां पे पैसा कमाओगे। ट्रेडिंग में आप जितना मेहनत करोगे उतना आप ट्रेडिंग से पैसा कमाओगे। लेकिन इन्वेस्टिंग में आप जिस कंपनी के शेयर को खरीदे हो, जिस कंपनी के शेयर को खरीद कर पैसा इन्वेस्ट किए हो, वो कंपनी मेहनत करेगी, वो कंपनी हार्डवर्क करेगी, तो आपका प्रॉफिट होगा। समझ गए? तो ट्रेडिंग में योर हार्डवर्क आपका मेहनत, इन्वेस्टिंग में कंपनी का मेहनत, कंपनी का हार्डवर्क। समझ गए? उसके बाद ट्रेडिंग में आप काम करते हो, ट्रेडिंग में आप काम करते हो तो आप पैसा कमाते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग में आपका पैसा आपके लिए काम करता है। ट्रेडिंग में आप काम करोगे तो आप पैसा कमाओगे, लेकिन इन्वेस्टिंग में आप कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तो वो पैसा आपके लिए और काम करके देगा, और वो पैसा आपके लिए और पैसा बना कर देगा। यही खूबी होता है इन्वेस्टिंग का। इन्वेस्टिंग में आप बस अच्छे अच्छे कंपनी के स्टॉक्स को, अच्छे अच्छे फंड में अपना पैसा एक बार इन्वेस्ट कर देते हो। उसके बाद आपने जो पैसा को इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा आपके लिए और ज़्यादा पैसा बना कर देगा। इसीलिए इन्वेस्टिंग मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद आती है, राइट। तो ट्रेडिंग में आप काम करते हो तो पैसा कमाते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग में आपका पैसा आपके लिए काम करता है, राइट। उसी तरह ट्रेडिंग फुल टाइम की चीज़ है। कोई अगर आपको बोलता है कि ट्रेडिंग पार्ट टाइम में भी करके पैसा कमा सकते हो, तो भाई वो झूठ बोल रहा है, राइट। ट्रेडिंग में आपको फुल डेडिकेशन के साथ फुल टाइम करना पड़ेगा, और मैं तो कहता हूँ फुल टाइम क्या, ओवर टाइम भी कई बार करना पड़ सकता है। मार्केट बंद हो जाने के बाद भी आपको चार्ट को एनालिसिस करना पड़ता है, कैंडल को एनालिसिस करना पड़ता है, राइट। तो ट्रेडिंग फुल टाइम का काम है, लेकिन इन्वेस्टिंग आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे मैंने फुल लिख दिया, इन्वेस्टिंग आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हो, राइट। उसी तरह ट्रेडिंग में आपको हाई नॉलेज चाहिए। ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, क्योंकि डेटा ये कहती है कि 90% ट्रेडर, 90% लोग ट्रेडिंग में लॉस करता है, राइट। तो अगर आपको वो 10% में आना है, 10% जो लोग ट्रेडिंग करके पैसा कमाता है, वो 10% में आना है, तो आपको हाई नॉलेज लेनी पड़ेगी, राइट। तो ट्रेडिंग आप अगर ऐसा सोचते हो कि मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग को सीख के पैसा कमाऊंगा, तो भैया ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, 90% ट्रेडर लॉस करता है। तो ट्रेडिंग करने के लिए हाई नॉलेज चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिंग करने के लिए हाई नॉलेज ना भी हो तो भी चलेगा। मैंने यहाँ पे लो नॉलेज लिखा है, तो लो नॉलेज वैसे तो ये वर्ड गलत है, लेकिन इन्वेस्टिंग में उतना नॉलेज ना भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग में आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो। तो शॉर्ट टाइम के लिए भले ही शेयर का प्राइस डाउन जाए, लेकिन लंबे समय के लिए अगर कंपनी का शेयर अच्छा रहे तो ऊपर ही जाता है, राइट। तो इन्वेस्टिंग में आपको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन ट्रेडिंग में आपको नॉलेज चाहिए ही चाहिए। समझ गए बात? उसके बाद ट्रेडिंग में आप एक्टिव इनकम कर सकते हो। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का मतलब आपको पता ही होगा। यानी कि एक्टिव इनकम का मतलब आप काम करते हो तो पैसा कमाते हो, और पैसिव इनकम का मतलब आप काम करो या फिर आप काम ना करो, आपके लिए पैसा ऑटोमेटिक काम कर रहा है, राइट। तो ट्रेडिंग एक्टिव इनकम का सोर्स है और इन्वेस्टिंग पैसिव इनकम का सोर्स है। ट्रेडिंग में आप एक्टिवली काम करते हो तो पैसा कमाते हो, इन्वेस्टिंग में आप पैसिवली पैसा कमाते हो, यानी कि आप काम ना भी करो फिर भी आपका पैसा आपके लिए काम करता है, राइट। उसके बाद ट्रेडिंग में हाई रिस्क होता है। जाहिर सी बात है, ट्रेडिंग कम समय के लिए किया जाता है, जल्दी शेयर को खरीदा जाता है, जल्दी शेयर को बेच दिया जाता है। तो जब बात कम समय की आ जाती है ना, शॉर्ट टाइम की आ जाती है, तो रिस्क फैक्टर बहुत मैटर करती है। तो ट्रेडिंग में बहुत रिस्क होता है, लेकिन बात इन्वेस्टिंग की हो तो यहाँ पे लो रिस्क होता है। रिस्क तो दोनों जगह है, यहाँ भी है वहाँ भी है, लेकिन कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। तो ट्रेडिंग में हाई रिस्क होता है क्योंकि कम समय के लिए किया जाता है, और इन्वेस्टिंग जबकि लंबे समय के लिए किया जाता है, तो लंबे समय में एक अच्छा कंपनी, एक अच्छा फंड अच्छा ही परफॉर्मेंस देता है, राइट। तो इन्वेस्टिंग में लो रिस्क होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और वीडियो अब तक कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके बता देना, राइट। चलिए, उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो ट्रेडिंग में एक बात याद रखना कि ट्रेडिंग में रूल्स ही भगवान है। यानी कि आप कोई भी ट्रेडिंग करो, चाहे स्कैल्पिंग करो, चाहे इंट्राडे करो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग में रूल्स ही भगवान होता है।
जिस रूल को आप बनाते हो, जिस सेटअप को आप बनाते हो, वो रूल पर ही आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। रूल अगर आप तोड़ देते हो, उस नियम को तोड़ देते हो ना, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपके अंदर पैशन नहीं है, अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, अगर आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो, अगर आप बहुत जल्दी छटपटी करते हो, तो इस टाइप का कैरेक्टर अगर आपका है ना, तो भैया ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ट्रेडिंग में आप मत जाओ फिर, क्योंकि ट्रेडिंग में रूल्स ही भगवान होता है। ट्रेडिंग में नियम, पूरा डिसिप्लिन चाहिए, पूरा इमोशन को कंट्रोल चाहिए। ट्रेडिंग में जिसके अंदर पैशन नहीं है, जिसको जल्दी अमीर बनना है, इस टाइप का मेंटेलिटी है, तो भैया ट्रेडिंग में ना जाओ तो अच्छा है, राइट। उसी तरह बात जब इन्वेस्टिंग की आती है, तो इन्वेस्टिंग में 3 चीज़ मैटर करती है। पहला होता है नॉलेज, ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस एंड कॉमन सेंस। अगर आप इन्वेस्टिंग की रास्ते को चूज करते हो, तो इन्वेस्टिंग में ये 3 मंत्र आपको याद रखना है। पहला नॉलेज, दूसरा एक्सपीरियंस एंड तीसरा कॉमन सेंस। ये 3 चीज अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लोगे, तो भैया इन्वेस्टिंग से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, राइट। तो समझ लिए, ट्रेडिंग करना है तो रूल्स ही ट्रेडिंग में भगवान होता है, और इन्वेस्टिंग में नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड कॉमन सेंस बहुत बड़ा रोल अदा करती है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। तो अब तक आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में क्या क्या फर्क होता है, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो का फाइनल पॉइंट ये है कि आखिर अब आप क्या कर सकते हो, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, वो अब आपको पता चल जाएगा। अब वैसे तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टिंग करो, लेकिन ये दोनों पॉइंट को समझने के बाद आप अपने आप से डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए ट्रेडिंग करना सही है या फिर आपके लिए इन्वेस्टिंग करना सही है, राइट। तो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो ये है कि अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो ट्रेडिंग कर सकते हो। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा सकते हो। प्रॉफिट यानी कि आप 10,000 का 12,000 कर सकते हो, आप 1 लाख का 1,10,000 कर सकते हो, 1 लाख का 1,20,000 कर सकते हो। तो अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपको वेल्थ कमाना है तब तो आपको लिए इन्वेस्टिंग ही करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, एक तरफ मैंने बोला प्रॉफिट और एक तरफ मैंने बोला वेल्थ, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है 1 लाख का 1,10,000 बना लेना, 1 लाख का 1,20,000 बना लेना, तो उसको बोला जाएगा प्रॉफिट। लेकिन वेल्थ का मतलब होता है 1 लाख का आप 1 करोड़ बना लोगे अगर, 1 करोड़ बना लोगे अगर, तो इसको बोला जाएगा वेल्थ। राकेश झुनझुनवाला सर जी ने क्या बनाया था, उन्होंने प्रॉफिट कमाया था? प्रॉफिट नहीं भाई, उसने वेल्थ कमाया था, उन्होंने वेल्थ कमाया था टाइटन के शेयर में, राइट। तो अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, अगर आपको थोड़ा मोड़ा पैसा कमाना है, तब तो आपके लिए ट्रेडिंग सही है। लेकिन अगर आपको वेल्थ कमाना है, तब आपके लिए इन्वेस्टिंग सही है, राइट। बाकी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि आपके लिए क्या करना सही है, क्या करना गलत है। मैंने तो इस वीडियो में कंपैरिजन करके बता दिया कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या क्या फ़र्क होता है, राइट। अब अगर आपको ट्रेडिंग की जर्नी में शुरुआत करना है, तो ये ऊपर वाले वीडियो को देखकर ट्रेडिंग को शुरुआत कर सकते हो, और अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो ये नीचे वाले वीडियो को देखकर आप इन्वेस्टिंग की जर्नी में शुरुआत कर सकते हो, राइट। और हाँ, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।